गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया। और हम यहाँ पर जो है अब अपना नया चैप्टर शुरू कर चुके थे। वैसे तो बात करें, पिछली क्लास में हमने इसको शुरू कर दिया था। 13th चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था दो 3D शेप्स के बारे में। एक थी क्यूब और दूसरी थी क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कुछ चीजें थी जो हमने सीखी थी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका क्यूब होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, बताइए। किस स्क्वायर। शेप से? स्क्वायर से, ठीक है। तो स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर को लेंगे, मतलब कुछ स्क्वायर्स आपने लेने हैं, उनको अरेंज करोगे तो एक क्यूब आपका बन जाएगा। अब बात करें कि कितने स्क्वायर्स आपको चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, तो कितने थे? सोचिए और बताइए कितने स्क्वायर थे जिससे हमारी एक क्यूब बनके तैयार होती है। 6। ठीक है। तो 6 स्क्वायर्स को जब आप क्या करोगे, 6 स्क्वायर को जब आप अरेंज करोगे तो आपकी एक क्यूब जो है वो बनके तैयार होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सरफेसेस होते हैं क्यूब में, तो बताइए कितने सरफेस होंगे? 6। 6, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 6 स्क्वायर्स का यूज कर रहे हैं क्यूब को बनाने के लिए, तो उसमें 6 ही सरफेस होंगे। उसमें कौन कौन से होंगे? एक तो आपके आगे वाला होगा, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अप और एक डाउन, ठीक है। मतलब टॉप और बॉटम। तो ये था कुछ क्यूब के बारे में, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। अब एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं क्यूब के बारे में ही। आपने अपनी बुक में देखा होगा कि आपको जो है वो एक चीज यहाँ वहां पे सिखाई गई होगी क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में, कि इनके पास कितने एज होते हैं और कितनी वर्टिसेस होती है, ठीक है। किसके पास? क्यूब के पास। तो ये निकालना बहुत ही आसान है। अभी इसको हम यहाँ पे शेप देख के ही जो है वो पता लगा लेंगे कि इसके पास कितनी एज है और कितने इसके पास वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक क्यूब है। अगर मैं बात करूं कि इस क्यूब के पास कितने एजेस हैं, एजेस का मतलब हिंदी में होता है किनारा। और इसको अगर मैं कहूं तो एज को आप डिनोट कर सकते हो साइड से, कि इस क्यूब की कितनी साइड्स हैं। साइड्स और एज सेम होता है, ठीक है। और क्यूब और क्यूबॉइड में सेम ही साइड्स होंगी, सेम ही एजेस भी होंगे। तो अगर इसमें चलिए गिनते हैं कितने साइड्स इसके पास हैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं बात करूं तो जो मेरा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके पास है 4 साइड्स, ठीक है। और जो बैक वाला पार्ट है इसके पास भी है 4 साइड्स। तो 4 + 4 कितना हो गया, बताओ? 8। 8, ठीक है। तो 4 + 4 यहां पर हो चुका है 8। तो 8 इसके पास साइड्स हो गई अभी के लिए, 4 आगे 4 पीछे। लेकिन अभी भी कुछ साइड्स हैं जो बच रही हैं। कॉर्नर भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा जो साइड्स बच गई उनको भी देख लेते हैं। एक साइड बच गई ये वाली, ठीक है। तो 8 हमारे पास होगी थी आगे पीछे को जोड़ के, और साइड साइड को जोड़ो तो 8 के बाद 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 एजेस होते हैं, 12 साइड्स होती हैं किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड के पास। अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप करें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 4 + 4 + 4 इसमें हो जाएगा और 12 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 4 फ्रंट वाले के पास, 4 ही साइड्स बैक वाले के पास, और बाकी ये जो कोने कोने की है इनको भी हमने काउंट करना है। ध्यान रखना है कोई भी साइड जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। और वर्टिसेस तो हमने पढ़ा ही है, वर्टिसेस तो आपके लिए बहुत आसान होगी। वर्टिसेस हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर किया था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो जहां पर भी क्या होता है, जहां पे भी साइड्स आपस में आकर के मिलती हैं उसको हम कहते हैं कि वो वर्टिसेस है, उसकी वर्टेक्स है। तो देख लेते हैं, एक पॉइंट ये है, यहां पर ये वाली ये वाली ये वाली साइड आके मिली, ठीक है। तो ऐसे ढूंढो कितने पॉइंट्स हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिफ्थ, 6, 7 और 8। तो कितनी वर्टिसेस होती हैं किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड के पास? तो हम कहेंगे इनके पास जो है वो टोटल 8 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। साइड्स और एज की बात करें तो 12, वर्टिसेस की बात करें तो 8। ये आपको एमसीक्यूज में या 1 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। क्यूब और क्यूबॉइड में ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, लेकिन बस फॉर्मूले अलग होते हैं, ठीक है।
तो चलो क्यूब के बारे में हमने पढ़ा था, उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमने पढ़ा था क्यूब के कुछ फॉर्मूलाज थे, वो हमने पढ़े थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस का मतलब जितने भी सरफेसेस इस क्यूब के पास हैं उन सभी का एरिया क्या होगा, उन सभी का टोटल एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो बताइए क्या होता है। 4 a square, 6 a square. हाँ ठीक है, 6 है ना, क्योंकि टोटल कितने सरफेसेस है, टोटल की बात आ गई तो मतलब 6 के 6 सरफेसेस यूज करने हैं। तो हम लिखेंगे 6a² लिख लो, या फिर ज्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए तो 6 इंटू साइड स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ए भी आप लिख सकते हैं, और अगर साइड लिखें तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर जो है वो साइड हमने लिखनी होती है, उसका स्क्वायर करना होता है। मतलब साइड से आपको पता लग जाएगा कि साइड है। अगर ए लिखेंगे तो कभी कभी हम कंफ्यूज रहते कि ये ए है क्या, है ना। तो बस वही था, इसके लिए आप साइड भी लिख सकते हैं। अगर आपको ए अच्छे से क्लियर है कि ए क्या है तो आप उसको भी लिख सकते हो। फिर हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने कहा था कि कब इसको यूज किया जाता है, जब आपके क्यूब या क्यूबॉइड के हम कितने सरफेसेस यूज करते हैं, बताइए जरा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। तो अगर तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये एक गिफ्ट है, ठीक है, मान लो ये जो पूरा एक है ये क्या है, एक गिफ्ट है, आपने इसको रैप करना है। तो जब आप गिफ्ट रैप करेंगे तो आप गिफ्ट को रैप करके क्या उसका कोई भी सरफेस खाली छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, सभी के सभी को गिफ्ट से रैप करोगे या एक आधे को बिना रैप किए ही छोड़ दोगे, बताओ। सारे का सारा मैम रैप ऑल को करते हैं, रैप करेंगे. ऑल ओवर। ठीक है, सभी को हम इसमें रैप करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 6 के 6 सरफेसेस यूज कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जब आपको पूरा क्यूब अपने इस्तेमाल में लाना हो या पूरे क्यूब को यूज करना हो तो हम TSA लगा लेते हैं। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सवाल कुछ इस तरह का आया कि अभी ये गिफ्ट रैप नहीं, अभी ये एक रूम है और आप इस कमरे की सिर्फ 4 ही दीवारों को पेंट करना चाहते हो, एक लेफ्ट वाली को, राइट वाली को, और पीछे वाली को, और सामने वाली को। सिर्फ 4 ही दीवारें आपने पेंट करनी है। आपने जो है वो इसका टॉप और इसका बॉटम जो है वो छोड़ देना है। तो उस केस में आप यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, जब आपको 4 ही साइड्स जो है, सॉरी 4 ही सरफेसेस जो है वो यूज करने होते हैं। तो अगर 4 ही सरफेस यूज कर रहे हैं तो बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा। 4 a square. ठीक है, जो कि चैट में आपने लिखा भी था, पर आपने उसमें जो है वो हाफ लिख दिया था पावर, तो हाफ नहीं आएगी, कितने आएगी उसमें, पूरा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अब क्या करना है, अब हमने 4 दीवारों को भी कलर करना है पर साथ में छत को भी पेंट करना है। इट मींस हम कितने सरफेस यूज कर रहे हैं, अब हम 5 5. सरफेस यूज कर रहे हैं। तो 5 सरफेसेस के लिए एरिया क्या हो जाएगा। 5 a square. बिल्कुल सही, 5 a² 5 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं क्यूब के केस में। क्यूब के केस में फॉर्मूले बनाना थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ही होती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी जितने भी सरफेसेस यूज करने के लिए बोला जाएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर के एरिया से कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। पूरा का पूरा क्यूब यूज करना है तो 6a²। पूरा का पूरा क्यूब यूज नहीं करना, सिर्फ उसके 4 ही सरफेसेस यूज करने हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 नहीं 5 सरफेस यूज करने हैं तो 5 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपके 3 फॉर्मूले आपको मिल गए हैं क्यूब के बारे में, और इसके एजेस और इसकी वर्टिसेस भी मिल गई हैं। तो ये था पूरा क्यूब जो हमने पढ़ के अभी खत्म कर लिया। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। वॉल्यूम की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ सरफेस एरियाज की बात कर रहे हैं कि 6 सरफेस यूज होंगे तो कैसे निकालना है, 4 यूज होंगे तो कैसे निकालना है, 5 यूज होंगे तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो डाउट है किसी का तो माइक ऑन करके पूछ लो, डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इसको मिटा देती हूं मैं।
और अब बात करते हैं फटाफट से क्यूबॉइड की, जो हमने पिछली क्लास में आधा अधूरा छोड़ दिया था। इनके बेसिक जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले बेसिक्स अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो ये मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया क्यूबॉइड। आपको देख के पता लग ही गया होगा कि क्यूबॉइड किस फिगर से या किस शेप से बना हुआ होता है। तो बताइए किससे बना हुआ होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से। ठीक है, तो सेम इसमें वैसा ही रहेगा। आपका जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बनेगा, और इसमें कितने रेक्टेंगल लगेंगे? तो इसमें भी 6 रेक्टेंगल लगेंगे। ठीक है, जब आप 6 रेक्टेंगल्स को अरेंज करोगे कुछ इस तरह से, तो आपके पास एक क्यूबॉइड जो है वो बन जाएगा। बात करें इसके सरफेसेस की, तो सरफेसेस इसमें भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। बात करें एज की या फिर साइड्स की, तो इसमें जो है वो एज और साइड्स कितनी होंगी? 12। और 12। बात करें अगर वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस कितनी होंगी? 8। 8। 8। ठीक है, वर्टिसेस हो जाएंगी 8। अब हमने कहा था कि जो 3D शेप्स होती हैं उनके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें होती है। ये जो सबसे लंबी लाइन आपको दिख रही है इसे कहा जाता है लेंथ, तो यहाँ पर 4 लेंथ है। और ये जो लाइन होती है जो ऊपर को जा रही होती है ऐसे ऐसे करके, इनको हम कहते हैं हाइट, तो यहाँ पे 4 हाइट्स है। और जो ऐसे अल्टरनेट ऐसे टेढ़े में जाती है उसको हम कहते हैं ब्रेड्थ, तो यहाँ पर 4 ही ब्रेड्थ है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये पहचानना बच्चों आपको आना चाहिए। जो ग्रीन कलर की है वो इसकी लेंथ है, जो ब्लू कलर की है वो इसकी हाइट है, और जो ब्लैक कलर की है वो इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, चलो तो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब हमने निकालना है इसका सरफेस एरिया कैसा वाला? तो टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हमें पता है कि हमें सारे के सारे सरफेसेस के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, इस क्लास में इसको बिल्कुल क्विकली करेंगे। हमें पता है कि इस क्यूबॉइड के पास 6 सरफेसेस हैं, जिसमें से एक आगे की तरफ को है और एक पीछे की तरफ को है। अगर मैं पूछूं इस आगे वाले रेक्टेंगल के पास और इस पीछे वाले रेक्टेंगल के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए। फ्रंट और बैक के जो ये आपको ये दिख रहे हैं इनके पास कौन कौन से डायमेंशन? डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में से इनके पास क्या क्या है? लेंथ और हाइट। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों के पास क्या है? लेंथ और हाइट। तो अगर किसी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन इनके पास तो लेंथ और हाइट है, तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा? 2 into a plus b। बट एरिया बेटा, एरिया वो तो पेरीमीटर आपने कहा। सिंपल सवाल है, अगर ये रेक्टेंगल है, इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, और अगर ये इसके इस रेक्टेंगल के पास लेंथ और हाइट है, अगर इसका एरिया लेंथ L मल्टीप्लाई बाय into ब्रेड्थ है, h। एल इंटू एच। ठीक है, अगर इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि इनके पास है ही दो चीजें, लेंथ और हाइट। ठीक है, तो फ्रंट वाले का एरिया भी हो गया एल इंटू एच, और क्योंकि हमने सभी सरफेसेस के एरिया को आपस में ऐड करना होता है तो प्लस कर देंगे इसमें हम बैक वाले का एरिया, जो कि एल इंटू एच है। अब x प्लस एक्स कभी लिखा जाता है तो उसको हम 2x लिख लेते हैं, तो वैसे ही L इंटू एच में एक और L इंटू एच एड हो रहा है, तो इसको हम 2L इंटू एच जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रंट और बैक हो गया, लेफ्ट और राइट की बात करें तो लेफ्ट और राइट वालों के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं? ब्रेड्थ और लेंथ। ब्रेथ ठीक था लेकिन लेंथ नहीं है बेटा। लेंथ देखो, लेंथ होती है लंबी, सबसे लंबी वाली। हाइट। हाँ, हाइट। ठीक है, बी और एच। तो हम कहेंगे कि इसमें जो हमारे पास लेफ्ट राइट वाले जो सरफेसेस हैं उनके पास क्या क्या है? तो उनके पास एक तो बी है, मतलब ये है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इनका जो एरिया होगा वो हो जाएगा बी इंटू एच। तो मैंने हाँ बी इंटू एच लिख दिया, प्लस कर दिया इसमें बी इंटू एच, ये लेफ्ट का ये राइट का, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी बन जाएगा 2b इंटू एच। ठीक है, क्योंकि ये 2x बन जाता है, तो इसलिए b इंटू एच में एक और b इंटू एच को आपने ऐड कर दिया तो 2b इंटू एच बन जाता है। अब बात कर लेते हैं अप और डाउन की। फ्रंट बैक देख लिया, लेफ्ट राइट देख लिया, अब अप डाउन को भी देख ही लेते हैं कि इसके पास क्या क्या है। तो ये है आपका अपर, और ये है आपका लोअर।
तो बताइए इन दोनों के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं। लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसका एरिया हो जाएगा एल एल इंटू इंटू बी। बी। एल का टू अब एल इंटू बी। वाले का भी एल इंटू बी, डाउन वाले का भी एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 × L × B। अब हमने इन सभी के एरियाज को ऐड करना है और वही हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कहलाया जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसका TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप इसका शेप लिख लीजिएगा आगे, मैं सिर्फ TSA टोटल सरफेस एरिया लिख रही हूं। पहले आएगा 2L × H, इसमें ऐड कर दो 2B × H, इसमें ऐड कर दो 2L × B। ठीक है, इन सबको हमने ऐड करना है क्योंकि एट द एंड सरफेस एरिया है क्या, तो सभी सरफेसेस के एरिया को ऐड करो, वही टोटल सरफेस एरिया होता है। बताइए इस पूरे में मैं क्या चीज कॉमन ले सकती हूँ जो तीनों के पास है। 2, तो 2 तीनों के पास था तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 2 कॉमन बाहर लेने पर मेरे पास अंदर बच गया L × H प्लस B × H प्लस L × B। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 ऐसे का ऐसा। L × H को आप सिर्फ LH लिख सकते हो, B × H को BH लिख सकते हो, इसको LB लिख सकते हो। तो आपके पास ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है क्यूबॉइड का, जो होता है 2 × LH प्लस BH प्लस LB। अब आपकी मर्जी है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप LB को आगे लिख लो, LH को बाद में लिख लो, BH को बाद में लिख लो। ठीक है, तो ये आपके पास था पूरा, हमने सीखा कि कैसे कैसे ये फॉर्मूला बना। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। 2 आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अंदर की चीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक ये है कि हमें पता है क्यूबॉइड के पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, तो करना क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे पहले लेंथ की मल्टीप्लीकेशन ब्रेड्थ में कर दी तो बन गया LB, उसके बाद ब्रेड्थ की मल्टीप्लीकेशन हाइट में कर दी तो बन गया BH। अब कौन कौन रह गए जिनकी मल्टीप्लीकेशन आपस में नहीं हुई, तो लेंथ की मल्टीप्लीकेशन अब हाइट में करनी है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपस में नहीं हुई थी, तो ये बन गया LH या फिर HL। तो ये ट्रिक होती है कि आपने इन तीनों की बारी बारी मल्टीप्लीकेशन करवानी है। वो कैसे करवानी है वो ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे LB लिख दिया, यहाँ पे BH लिख दिया और यहाँ पर HB लिख दिया, तो रिपीट हो गया ये दोनों, तो फिर आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तीनों अलग अलग रहने चाहिए। तो ऐसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद है काफी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी इसके टोटल सरफेस एरिया की बात। अब बात कर लेते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। तो बताइए लेटरल सरफेस एरिया में कितने सरफेसेस होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। सोचो और बताओ, क्योंकि अभी तो हमने किया था क्यूब के केस में। 3 नहीं बेटा, इसमें हम 6, 4। इसमें 4। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कब यूज करना है, जब आपके 4 ही सरफेसेस यूज हो रहे हैं। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, 4 ही यूज करने हैं, तो इट मींस टॉप और बॉटम को भूल जाना है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब आपका टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जब आप ना तो छत की बात करते हैं ना ही तो ग्राउंड की बात करते हैं, तो आप बात करते हैं 4 दीवारों की, बस ये सिर्फ इतना ही। ठीक है, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, जब आप सिर्फ इनकी ही बात करेंगे तो आपका जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे कि ये लेटरल सरफेस एरिया हमने यहाँ पे फाइंड करना। ये हो गया आपका लेफ्ट राइट, ये हो गया आपका आगे और पीछे। चलो 4 ही सरफेस यूज कर रहे हैं, तो टॉप और बॉटम के सरफेस को अब ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब इसको हम अब ऐड नहीं करेंगे। तो इसको ऐड मत करो, बाकी जो चीजें बचती है उसको ऐड कर लो। जैसे कि ये फ्रंट और बैक का ऐड करेंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक में हमारे पास है 2L × H, और लेफ्ट और राइट का हमारे पास है 2B × H। अब बताओ इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। 2 और H। 2 और H। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लिया, अंदर बच गया L प्लस B। और आपको पता है कि 2 × L + B हमारे रेक्टेंगल का
पेरीमीटर भी होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिए और उसमें हाइट की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा किसी भी क्यूबॉइड का। अगर आपको लॉन्ग कट मेथड करना है, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, तो वैसा भी कर सकते हो। शॉर्टकट ये है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो हाइट की, तो आपका जो है वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, जब 4 ही सरफेस यूज करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 सरफेसेस के बारे में। हमारे पास ऐसा कोई सरफेस एरिया नहीं है क्यूबॉइड के केस में जिसमें आप 5 सरफेसेस का एरिया निकाल सको, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक्स होती हैं। पहली ट्रिक ये है कि 5 सरफेस जब भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, 4 यूज करोगे तो फॉर्मूला है, 6 यूज करेंगे तो भी फॉर्मूला है, पर जब 5 यूज करोगे तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा उस सरफेस को जिसको इग्नोर किया गया है, या फिर एरिया ऑफ दैट सरफेस विच इज नॉट इंक्लूडेड। एरिया ऑफ दैट सरफेस विच इज नॉट इंक्लूडेड, जिसको इंक्लूड नहीं करना है, उसका एरिया को आप क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल आपके पास कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से अगर आप एक सरफेस का एरिया माइनस कर दो, कौन सा सरफेस, जो आपको लेने के लिए मना किया गया है, उसके एरिया को अगर आप माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5 सरफेसेस का ही एरिया जो है वो आ जाता है। ठीक है, और इसकी सेकंड ट्रिक ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें जो है वो उस एरिया को ऐड कर दो जिसको इंक्लूड करना है। ठीक है, एक देखो, पर इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया की हेल्प से 5 सरफेस का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर लेटरल का मतलब होता है 4 सरफेसेस, 4 में आपको एक का एरिया ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास 5 सरफेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया से निकालना है तो टोटल में से उस एक के एरिया को माइनस कर दो, आपके पास खुद 5 सरफेसेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया के साथ नहीं करना तो टोटल वाला कर लो, कि पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, फिर उसका एरिया निकाल लो जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना है, और आपके पास ऑटोमेटिकली ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में। आपको टोटल और लेटरल में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो इसमें कोई डाउट है किसी को 6 और 4 सरफेसेस वाले में, मतलब टोटल और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब की पेरीमीटर, मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब की मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर 5 सरफेस का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले टोटल का निकाल लो और उसके बाद उसमें से उस सरफेस के एरिया को माइनस कर दो जिसका आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी बिना किसी देरी के कर लेते हैं फटाफट से अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस एक्सरसाइज का है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सी बेसिक चीजें हैं, बहुत से बेसिक हैं जो यूज होने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। उसको इन्होंने बनाना है प्लास्टिक के बॉक्स को। इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ये ओपन है, तो इसका मतलब जो इसका टॉप है उसमें आपने प्लास्टिक नहीं लगाना है, तो इसका मतलब टॉप जो है वो आपका वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ignoring the thickness of the plastic sheet, determine that the area of sheet required for making the box or cost of the sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20। तो ये कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले तो इसकी फिगर बना लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या आपको दिया गया है, क्या क्या आपसे पूछा गया है। पहली बात तो मुझे बताइए ये कौन सी शेप है, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। क्योंकि इसके पास आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग दे रखी है, तो हमें पता है कि वो किसमें होगा, वो क्यूबॉइड में होगा, क्योंकि क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर ये क्यूब होता तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ही
होती। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है क्यूबॉइड, और ये कह रहे हैं कि इस प्लास्टिक का एक डब्बा इन्होंने बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है, तो इसके टॉप को इंक्लूड मत करना, बाकी सब कुछ इंक्लूड कर दो, पर ये जो टॉप है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको आपने मतलब तो बताओ यहाँ पर कितने सरफेसेस आप यूज करने वाले हो? 5. 5। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर ना तो लेटरल सरफेस एरिया का काम है ना तो टोटल का, बल्कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 सरफेसेस हैं जो हमें फाइंड करने होंगे। तो करेंगे थोड़ी देर में अभी उसको फाइंड। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में हमें गिवन है। तो पहली चीज उन्होंने हमें यहाँ पर दे रखी है कि आपका जो ये क्या है, आपकी जो इसकी इस डब्बे की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 1.25 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है किसी भी क्वेश्चन में वो ये नोटिस करना कि आपको जो डायमेंशन दिए गए होते हैं उनके यूनिट बिल्कुल ही सेम होने चाहिए। अगर वो मीटर में है तो मीटर में ही रहे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर देखा तो 2 यूनिट मीटर में थे, 1 यूनिट सेंटीमीटर में था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इस सवाल में आपको कॉस्ट नहीं पूछी गई होती, ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है वो कॉस्ट नहीं पूछी गई होती तो आप क्या करते, आप जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी इंटरचेंज कर लेते। आप इसको सेंटीमीटर में बदल लेते, इसको सेंटीमीटर में बदल देते, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते। पर क्योंकि कॉस्ट पूछी गई है और कॉस्ट दी किस में है, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दी गई है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आपका जो एरिया आए वो मीटर स्क्वायर में ही आए, और वो मीटर स्क्वायर में कब आएगा, जब आपके डायमेंशन सारे के सारे मीटर में होंगे। ठीक है, ये चीज सभी को समझ आई कि कॉस्ट आपको दे रखी थी निकालने के लिए, कॉस्ट आपको दी थी मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर आप इस क्वेश्चन में क्या करते हो, इन तीनों को सेंटीमीटर में अगर बदल देते हो तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, कॉस्ट को भी सेंटीमीटर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना, पहले से क्वेश्चन लंबा है और लंबा नहीं करना चाहते, तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना इसको ही मीटर में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो बताओ, पहले तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन, तो लिख लेना इंपॉर्टेंट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 100. क्या सभी का आंसर 100 है? 1000 1000 क्या सभी का आंसर 1000 है? चलो, तो इसको More निकालने than के लिए 100. ट्रिक बताती हूँ। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो अगर मैं अभी के लिए इसको एज x ट्रीट करूं तो बताओ 100 जो है वो इसके साथ क्या कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर रहा है, मैम मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपने सेंटीमीटर को अकेला छोड़ना है। अगर 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 100 उधर जाके इस 1 के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपके पास क्या आ गया, 1/100। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो 1/100। चलो, ये आपके पास अब आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट नोट करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कैसे इसको चेंज किया जाता है। जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है उसको आप x मान लोगे, जैसे हमने सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी थी तो हमने सेंटीमीटर को मान लिया x, जिसको x मानते हैं उसको छोड़ते हैं अकेला, तो सेंटीमीटर को यहाँ मैंने अकेला छोड़ दिया, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो वहां जाके उसने डिवाइड किया और मेरे पास आ गया 1/100 मीटर। ठीक है, तो चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। एक का आपको दिया है, ज्यादा का आपको निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। गलती से भी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। तो
1 सेंटीमीटर 1/100 के बराबर है, तो 65 में जो है वो 1/100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई पता है आपको कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और इसके अपॉन में 100 आ गया, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर या फिर सेंटीमीटर, मीटर। मीटर, क्योंकि हमने अभी अभी क्या किया, इसको मीटर में चेंज कर दिया। तो आपके पास देखो अब तीनों की तीनों यूनिट जो है वो मीटर में आ चुकी हैं, और ये इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको नोट कर लेना जो मैंने आपको भी कहा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अभी हमने क्वेश्चन का पहला ही स्टेप किया कि सभी के सभी यूनिट को बराबर कर लिया। अब हमने निकालना है एरिया कितने सरफेसेस का, तो 5 सरफेसेस का एरिया निकालना है, जिसके लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, 5 सरफेसेस का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू TSA माइनस एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ दैट सरफेस which is not included। चलो तो पहले निकालते हैं अपना इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए क्या होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, 2HL + B। टोटल बेटा, टोटल पूरे का पूरा, 2 × L B H B L H। प्लस BH ठीक है, और कैसे भी लिख लो इसको, BH लिख लो, H भी लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक ही होगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। जब हम 6 के 6 सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तो देखते हैं इसका एरिया निकाल के, ये 2 का 2 आ जाएगा, लेंथ हमारे पास 1.5 है, ब्रेड्थ हमारे पास 1.25 है, बीच में प्लस का निशान, B मल्टीप्लाई बाय H मतलब कि ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ब्रेड्थ है 1.25, इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, हाइट अभी अभी आपने निकाली वो है 0.65। ठीक है, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है वो आपकी हाइट होगी, तो 0.65 प्लस का निशान, और अब आपने हाइट को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, मतलब कि 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को ऐसे कैसा रहने दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो बताइए जब आप 1.5 में 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि 125 में 15 की मल्टीप्लीकेशन कर लो। अभी भूल जाओ कि आपके नंबर डेसिमल के हैं, सिर्फ क्या करो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25, 10 11 12, ठीक है 625, और यहाँ पे 5 एकम 5, 2 एकम 2 एकम 125, तो आ गया 5 7 8 1, 1875 आया इनकी मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही नंबर डेसिमल के थे तो हमें पता है डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उनके आंसर में डेसिमल जरूर आता है। तो देखो इस नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है, 1.5 में कितने डिजिट से पहले, एक डिजिट से पहले आपका डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे साइड में 1 लिख लीजिए। और जो आपका दूसरा डिजिट है 1.25, इसमें कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो आंसर में इतने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा। और डिजिट कहां से काउंट करते हैं, तो हमेशा पीछे से काउंट करना होता है। तो काउंट कीजिए 1 2 3, मतलब कि 1 और 8 के बीच में डेसिमल आएगा। ठीक है, कब करना है ये, जब भी आपके डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन होती है तब आपने ये सब करना होता है। तो यहाँ पे आ गया 1.875। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन करनी है विदाउट डेसिमल और आंसर में पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के लिए क्या तरीका होता है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपके जो डिजिट्स हैं उनमें कितने, आपके जो नंबर्स हैं उनमें कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। जैसे कि इसमें लगा था 1 से पहले, इसमें लगा था 2 से पहले, फिर इनको उनको भी आपस में आपने ऐड करना होता है और जो नंबर आता है उससे पहले आप डेसिमल
उतने डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाया करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए तो अगली 1.25 और 0.65 की मल्टीप्लीकेशन प्लस डेसिमल कहां लगेगा वो पूरा मुझे बताइए फटाफट से। इनको मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आएगा विद डेसिमल बताओ, डेसिमल लगा के कि कितने डिजिट से पहले डेसिमल लग रहा है। इसमें जीरो की मल्टीप्लीकेशन मत करना, जीरो की मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 65 की मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जीरो पॉइंट 0.975 0.975 तो शायद किसका निकाला आपने बेटा, इसका या फिर इसका? मैम 1 मिनट रुको। हाँ देख लो किसका आपने निकाला, क्योंकि एक है 1.25 से 65, एक है 1.5 से 65, तो जिसका भी आपने आंसर निकाला आप बता सकते हैं। मैम 1.5 का निकाला था तो। 1.25 एक मिनट, 0.975 बोला था बेटा आपने? यस मैम। हाँ इसका ये ठीक है, और हाँ यहाँ पर क्या मैम बताया इसका आपने? आएगा 0.8125। 8125, तो हाँ ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो पहले तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके बच्चों को आता होगा 0.8125 आएगा। हाँ ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करके आया था 8125 और हमने यहाँ पे डेसिमल लगाना था, तो डेसिमल के लिए हमने देखा कि इस नंबर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, इस नंबर में भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो 2 + 2 हो गया 4। तो हमारे आंसर में भी 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगना चाहिए था, जो कि आपने बिल्कुल ठीक लगाया है। और इसकी बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके 975 आया, लेकिन डेसिमल वाले नंबर हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा था, 2 + 1 हो गया 3, तो आंसर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन हमने सीख लिया, अब डेसिमल की एडिशन भी देख लेते हैं फटाफट से। तो डेसिमल को जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है हमेशा ध्यान में ये रखना है कि हर एक नंबर का डेसिमल पॉइंट इस नंबर के नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। जितने भी नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सभी के डेसिमल पॉइंट इसके नीचे ही आएंगे। तो ये मैंने लिख दिया पहला नंबर। उसके बाद देखें तो ये 0.8125 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसका पॉइंट मैंने यहां लगा दिया। इसके बाद 4 डिजिट है 8125, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें तो इसका पॉइंट यहां लगा दिया, इस पॉइंट के बाद है 975, तो 975 यहां ऐसे लिखेंगे, यहां पर 0 लगा दी और इनको ऐड करना है। तो जहां पे भी आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वहां पे आप अपनी मर्जी से 0 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद लगाए गए 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप 0 इंक्लूड कर सकते हो। एडिशन में ये आपके काम नहीं आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये 0 आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे ही आप नीचे फिर सब्ट्रैक्ट करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको अभी के लिए ऐड, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐड का है। तो ये आ गया 5, 5 5 10 11 12, 14 15 16 और 9 9 18 शायद यहाँ पे आएगा 26 का 6 और यहाँ पे 3, तो 3.6625 हमने यहाँ पे इसको ऐड करके लिख दिया है। कभी भी गलती से ऐसे मत लिखना, अगर आप इसको बिना डेसिमल के अकॉर्डिंग लिखते तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखते, है ना, और आपका जो आंसर आता वो बिल्कुल ही कुछ अलग आता। 15 17 9 9 18 तो एक 19
तो देखो, तो आपका आंसर में कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये आता 10975 और ये आ रहा है 3.6625। तो एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए डेसिमल का पैटर्न हमेशा याद रखना कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, बाकी सारे नंबर इधर से उधर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। ये सबसे जरूरी होता है डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 3.6625। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं फटाफट से। तो 5 2 10, 2 2 4 तो 5, और 6 2 12 तो 2 यहाँ पर, कैरी 1 वहां, 6 2 12 तो एक 13, 3 2 6 तो एक 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 73250। और कहाँ पे लगेगा डेसिमल, बताइए किस किस के बीच में? 7 और 3 के बीच। ठीक है, तो 1 2 7 और 3। 4 डिजिट हमने गिन लिए, क्योंकि 4 डिजिट से पहले डेसिमल लग रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.3250। और इसका यूनिट क्या होगा, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर और ये स्क्वायर, तो ये आपके पास आ चुका है इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA हमने निकाल लिया है। अब हमें पता है कि TSA तो 6 सरफेसेस के लिए निकाला जाता है, लेकिन हम जो इंक्लूड कर रहे हैं वो 5 ही सरफेस इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी हमें उस सरफेस का एरिया भी निकालना है जिसको हमने इंक्लूड नहीं करना है। और वैसे तो क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में टॉप और बॉटम को ही इग्नोर किया जाता है, साइड वाले या फिर आमने सामने वालों को इग्नोर नहीं किया जाता। पर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सामने वाले फ्रंट को इग्नोर कर दिया, तो आपने देखना है कि जिसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास क्या क्या डायमेंशंस है। जैसे अभी तो हमें टॉप वाले को इग्नोर करना है, तो टॉप वाले का एरिया निकालना है इसका मतलब। तो टॉप में देखिए क्या क्या है, ये इसके पास कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, तो बताइए इसके पास क्या क्या है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर पूछूं तो टॉप वाले सरफेस के पास उनमें से कौन सी 2 चीजें हैं? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो मतलब इसका जो एरिया होगा वो होगा L इंटू बी। तो अब हम निकालेंगे उस सरफेस का एरिया जिसको इग्नोर हमने करना है। हमने देख लिया कि उसके वो है हमारा टॉप वाला सरफेस, और टॉप वाला जो सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। कहां से L इंटू बी की वैल्यू लेंगे, तो क्वेश्चन में दे रखी है वहीं से लेंगे। तो लेंथ आपके पास 1.5 है, ब्रेड्थ आपके पास 1.25 है, इनको मल्टीप्लाई करने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी तो किया था, है ना। तो आ जाएगा ये 1.875 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया किसका, जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना था। और कैसे निकलेगा, 5 सरफेसेस का। तो जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला उसमें से इस टॉप वाले को माइनस कर दो इसके एरिया को, आपको आपके पास जो पूछा गया एरिया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है 7.3250, और इसमें से हमने जो है वो माइनस कर देना है 1.875 को। तो इसको माइनस कीजिए, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसको माइनस करके अपना आंसर मुझे फटाफट से बताइए। ये है 6 सरफेसेस का, और ये है उस एक सरफेस का जिसको हमने इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड नहीं करना था तभी इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने इंक्लूड नहीं करना था इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो बस अब निकाल लो अपना आंसर। 5.45। बिल्कुल सही, 5.45 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आता है। ठीक है, जितने बच्चों का 5.45 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया है वो वाई टाइप करें। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। सभी का आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। चलो, तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कि 5 सरफेसेस का एरिया हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला, तो पहले 6 का निकाला, उसमें से एक का माइनस कर दिया जिसको इग्नोर करना था, तो आ चुका है हमारे पास एरिया 5.45। अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 ये कह रहे हैं कि कॉस्ट निकालो। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए पहले तो। अब ये कह रहे हैं कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट दी कैसे होती है पहले तो वो सीख लेते हैं कि कॉस्ट जो इन्होंने दी होती है उसका मतलब क्या होता है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक प्लास्टिक का क्या करना है, डब्बा बनाना है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने प्लास्टिक की शीट जब यूज की, तो अगर ये प्लास्टिक की शीट का अभी इतना सा ही हिस्सा यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो
प्लास्टिक की शीट का 1 मीटर स्क्वायर यूज करने पर हमें 20 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? 20। कितना यूज किया? अभी तो सिर्फ इतना सही किया, अभी डब्बा तो इतना बड़ा था, डब्बे का जो हमने एरिया अभी अभी तो निकाला था कि हमारा जो डब्बा बन रहा है उस डब्बे का जो एरिया है, प्लास्टिक बॉक्स का जो एरिया है वो कितना है बताइए जरा। अभी आपने निकाला था 5 पॉइंट समथिंग। 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, जो आपका प्लास्टिक बॉक्स था जिसमें आपने 5 ही सरफेसेस यूज करने हैं, उसका एरिया है 5.45 मीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की प्लास्टिक शीट यूज करोगे तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हम तो 5.45 मीटर स्क्वायर तक का प्लास्टिक यूज करने वाले हैं। तो बताओ हमें इन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? मैम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। ठीक है, कर दो 20 से। ठीक है। लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, ये रुपीज का सिंबल है, ₹20। एंड कॉस्ट फॉर, जितना भी आपका निकलेगा एरिया उसको आपने लिख लेना है। तो कॉस्ट फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20। तो करिए इसको मल्टीप्लाई और बताइए फटाफट से अपना आंसर, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 109। 109। ठीक है, तो देखते हैं अभी। 545 को 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कभी भी किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप 0 को इंक्लूड करोगे आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए 0 को इंक्लूड मत करो। अगर मैं 0 को अभी के लिए भूल जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 है। ठीक है, अगर मैं 0 को अभी के लिए भूल जाऊं तो मैंने देखा ये 2 था, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी मैं 545 के साथ, तो 5 2s are 10 और यहां पर आ गया 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा आंसर आया 1090, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हुई है विदाउट 0। इस 0 को मैं भूल गई थी मल्टीप्लाई करते वक्त, लेकिन आंसर में इसको नहीं भूलना है, तो यहाँ पे तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, पर यहाँ पे इंक्लूड कर दो तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो कॉस्ट अभी आपकी मुझे दिख रही है 10990, मतलब कि 10,900। लेकिन क्योंकि हमने मैथ पढ़ा है, हमने देखा है कि डेसिमल वाला ये नंबर था, तो डेसिमल वाला नंबर है तो इट मींस डेसिमल तो लगेगा ही आंसर में। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग रहा है तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि डेसिमल के बाद जो जीरोज होते हैं उनकी कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो हमें पता लग गया कि ये जो है वो हम इसको कितने रुपए देंगे, हम इसको 109 रुपए या 109 रुपीज देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको डेसिमल का कंसेप्ट पता नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि अच्छा डेसिमल वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर में भी डेसिमल लगता है, तो आप उसको कितने पैसे दे देते? देखो यहाँ पर बिना डेसिमल के अगर इसको आप देखते तो आप उसको कितने रुपए दे देते? 10,900। 10,900। तो कितना हमारा नुकसान हो जाता? कहाँ ये 109 रुपए का काम था और कहाँ पर वो हमसे 10,000 रुपए ले जाता, मतलब 10,900 ले जाता। तो इसलिए मैथ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये आपको जो है वो डेली लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सी चीजें इसमें थी, बहुत से बेसिक यहाँ पर आपके अब क्लियर हो चुके होंगे, जो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम जरूर आएंगे। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन, यूनिट का कन्वर्जन और कॉस्ट निकालना। ठीक है, तो बस यही था इसके बारे में। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। अगर डाउट होगा भी तो माइक ऑन करके पूछ लेना सीधे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर, हाँ जी मैम इसमें कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे हम एक और। हाँ वो भी कर सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया और क्या किया उसमें जो उस सरफेस को प्लस कर देंगे। हाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए देखो अभी क्योंकि आपको, हमें पता है कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हर बारी टॉप और बॉटम को ही क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी साइड वाले को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, मान लो आपने बोला कि मैंने एक दुकान बनानी है, दुकान में क्या है कि सारी दीवारें लगेंगी, बस सामने वाली दीवार को छोड़ देना, तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में, पर ऐसा सवाल आएगा नहीं। पर अभी के लिए हाँ ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो। पर अगर कभी साइड वाली आएगी, आपको साइड वाले को हटाने की बात आएगी तो आपको फॉर्मूला फिर से बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। अगर आप लेटरल का यूज करोगे तो आपको फॉर्मूले फिर से बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे से भी फिर वहां पे आप कर सकते हो टोटल सरफेस में से उसको माइनस जो आपको नहीं चाहिए। अब कोई बात समझ आ रही है क्या? ओके मैम। बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ओके मैम। है ना। कि अगर टॉप और बॉटम वाला केस है तब तो आप चाहे तो टोटल में से माइनस कर लो या लेटरल में इसको ऐड कर लो, लेकिन अगर सामने वाले का केस है तो फिर कोशिश करना कि पहले टोटल का एरिया निकाल लो, उसमें से सामने वाली दीवार की एरिया को माइनस कर लो, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, 9th में नहीं है ये सिलेबस में, 9th में टॉप और बॉटम की बात ही सिलेबस में है, पर हाँ कभी फ्यूचर में काम आए तो। चलो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक कमरे की दी है आपको 5 मीटर और ब्रेड्थ है यहाँ पर 4 मीटर, 4 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो दी है आपको 3 मीटर। आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज दिस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये एक कमरा है, उस कमरे में इन्होंने क्या करना है, कमरे में ये कर रहे हैं पेंट, सॉरी पेंट नहीं, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग करने के लिए एक 4 दीवारों का भी यूज कर रहे हैं और छत को भी व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो कितने सरफेसेस यहाँ पर यूज होंगे? तो यहाँ पर भी 5 ही सरफेसेस हैं जो यूज हो रहे हैं, जिनका हमने एरिया निकालना है। सबको पता है कि 5 सरफेसेस जहां यूज होंगे उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसमें से क्या करो, अपना जो बॉटम वाला है, ठीक है, जो नीचे वाला आपका जो सरफेस है उसको माइनस कर लो, क्योंकि उसको ये इग्नोर कर रहे हैं, उसको ये इंक्लूड नहीं कर रहे। छत को इस बार इंक्लूड किया गया है और दीवारों को तो इंक्लूड किया ही है। तो 4 आपके पास दीवारें हैं, एक आपके पास छत है, किसको इंक्लूड नहीं किया? बॉटम को इंक्लूड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से बॉटम के एरिया को माइनस कर देंगे। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सभी के डायमेंशन सेम ही हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB मतलब 5 चौके 20, BH मतलब 4 तिये 12 और HL मतलब 5 तिये 15, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऐड करके वंस वंस के नंबर को, वंस के डिजिट को ऐड कर लो, 5 + 2 7, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, और टेंस को ऐड कर लो, 2 3 4 47, और 47 की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 2 में, तो कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, तो 94 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ बॉटम। तो बताइए बॉटम जो आपके क्यूबॉइड का होता है उसके पास कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, जैसे आपकी टॉप के पास भी LB होता है, वैसे आपके जो बॉटम है, जो आपका फर्श है, उसके पास भी एक तो ये होगी लेंथ और एक होगी ब्रेड्थ, ठीक है। तो मतलब इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा L × B। तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है और ये आपका एरिया निकलेगा बॉटम का, जो कि है L × B। L × B मतलब कि 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब मेन लाइन लिख लेना नीचे, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग, डबल आता है क्या, देखना इसमें L मुझे लगता है शायद डबल है, हाँ नहीं सिंगल ही है। तो एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर को हमने व्हाइट वॉश नहीं करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास 94 है, फ्लोर का एरिया आपके पास 20 है, तो आपके पास आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल एरिया आ गया, जितने एरिया में आपने क्या करवानी है, व्हाइट वॉशिंग करवानी है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की आपने व्हाइट वॉशिंग कराई तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, देखिए और बताइए। कॉस्ट फॉर 50 रुपए 7.5 7.50 मीटर्स पर फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 रुपीज। रुपीज है, पैसा है,
मैम रुपीज। रुपीज, ठीक है। तो रुपीज में आपको ये दिया गया है, तो इसको 7.50 मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं 7.50। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं ना, उनको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास 7.50। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है, तो हम कितने मीटर स्क्वायर की व्हाइट वॉशिंग करवा रहे हैं? हम तो 74 मीटर स्क्वायर की व्हाइट वॉशिंग करवा रहे हैं। तो कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कितनी आ जाएगी? तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे अपना आंसर बताइए फटाफट से। चलो, इसमें जब क्या करना है, इसमें 74 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 750 से मल्टीप्लाई मत करना। मैंने कहा जीरो को अभी के लिए हम भूल सकते हैं, और वैसे भी तो डेसिमल वाली चीज है, भूल जाओ, जीरो तो इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। पर अगर आपने लगाना ही है तो क्या करो, अभी मत लगाओ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। मैम कीजिए रुपीज फटाफट सर। 555। कितना बेटा? 555। 555 मल्टीप्लाई करके आया होगा 55500, है ना। और उसके बाद जब आपने डेसिमल। डेसिमल डेसिमल इंट्रोड्यूस किया, तो आपने फाइव देखा कि फाइव यहाँ पे, फाइव जीरो जीरो। हाँ, तो आपने जब देखा कि डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा ₹505। जब भी क्वेश्चन करोगे तो जरूर ध्यान में रखनी है आपने एक चीज, कि सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगा हो, कॉस्ट है तो रुपीज लगा हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश, जो कि इजी था। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने में ज्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन भी कि कैसे कैसे करने हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि है क्या क्या इसमें करने लायक, और फिर करेंगे चाहे हम उनमें से कुछ एक ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। 3 जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करेंगे। और 4 भी करेंगे, 4 इजी है, 4 ज्यादा टफ नहीं है। 5th क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रही हूं एज अ होमवर्क। 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसमें आपने आपको कहा कि क्यूब की जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर की, और बात करें अगर क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो आपको दे रखी है 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आपने बस करना कुछ नहीं है, आपने जो है वो क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। सेम करना है आपने क्यूबॉइड के साथ भी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दोनों आपने निकालने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, तो हम 6 तक ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, क्योंकि 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं चेक करूंगी किस किसने होमवर्क किया है और आपका आंसर ठीक आया है या नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।